जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, मानव जीवन दुर्लभ जीवन है, ये तो आप जान ही गए होंगे। परंतु गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे तथ्य दे रखे हैं जो कि मानव जीवन के कर्मों पर आधारित है। अगर आप इस जीवन पर क्या कर्म करते हैं और अगले जीवन में आपको क्या रूप मिलता है, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुने पूरा वीडियो, आपको आनंद आएगा। अर्थात मित्र से जो छल करते हैं व्यक्ति, वे अगले जन्म में गिद्ध बनते हैं। जो लोग अपने मित्रों के साथ धोखा कर जाते हैं तो उनको साथ वे गिद्ध बन जाते हैं, और फिर वह गिद्ध बन के यही है कि वे मरे हुए पशुओं का, मरे हुए जानवरों का मांस नोच नोच के खाते हैं। ऐसी योनि मिलती है उनको। दूसरा है कि धर्म को अपमानित करने वाले, अर्थात जो स्वयं के धर्म को तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं मगर दूसरों के धर्म पर लांछन लगाते हैं। ऐसे लोग वे अगले जन्म में कुत्ते बन जाते हैं, और स्वान योनि में आने के बाद वे दूसरों पे भोगते तो है मगर उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तीसरा है ज्ञान को ना बांटने वाले, अर्थात जो ब्राह्मण वर्ग है जिनको ज्ञान बांटना चाहिए, और जो शिक्षित है उनको ज्ञान जरूर बांटना चाहिए। मेरे हिसाब से तो लगभग जिसके पास जितना ज्ञान है, किसी भी चीज़ का ज्ञान है, उसको बांटना जरूर चाहिए। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते वे लोग अगले जन्म में बैल बन जाते हैं, और उनको वही ये बोझ ढोना पड़ता है पूरा खेती में, उनको बैल की तरह ही रहना पड़ता है। चालाकी से भोले लोगों को ठगना, अर्थात ऐसे लोग मुझे तो बेकार लगते हैं, जो कि मन से तो बिल्कुल सामने से तो एकदम भले इंसान दिखते हैं, और पीठ पीछे ऐसे काम कर जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी आपके साथ धोखा कर जाते हैं। ऐसे लोग वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं, और आप जानते ही उल्लू का काम क्या होता है। अपमान करने वाली बहू, अर्थात जो अपमान करते हैं अपने सास ससुर का, जो बहू है, कुछ होती है, कुछ कम परसेंटेज में होती है काफ़ी, मगर वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि सब एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार से एकाकी हो गए, क्योंकि वे अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने देवर जेठ के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं भली भांति ऐसे जीवन में क्या हो रहा है आज के समय में। तो ऐसी बहुएं जो भी हैं, वे अगले जन्म में खून पीने वाली जूं, यानी बालों में जो जूं रहती है ना, वो बन जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों बता रखा, मगर ये होती है क्योंकि वो खून चूसती है, फिर ऐसा कुछ बता रखा। अन्न की चोरी करने वाले, अन्न की चोरी करने वाले जो मानव है, जो मनुष्य है, वे अगले जन्म में छछूंदर और चूहा बनते हैं, जो चोरी छुपे फिर ये अन्न ही खाते हैं इधर उधर। उनका कार्य से देखिए कितने कैसे रास्ते बता रखे, जैसा आप काम करोगे वैसा आपको रूप मिल जाता है, और मगर कितना भी फिर उसको कितना भुगतना पड़ता होगा, सोचिए। गाली देने वाले, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वर्तमान जीवन में, जो गाली देते हैं, खासकर युवा किशोरावस्था के बच्चे, जो कि ना तो अपने दोस्तों को बोलते ही हैं गालियाँ, मगर गुरुजन को भी बड़े आनंद से बोल जाते हैं, जैसे कि उनको सुनाई तो देता नहीं है। और गुरुजन को कभी गाली ना बोले, जो आपको पढ़ा रहा भले कोई भी हो, मगर गुरुजन और माता पिता और अपने बड़ों का आदर जरूर करे, गालियाँ नहीं बोले। और गाली जो बोलते हैं बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, वो ध्यान से सुने कि वह अगले जन्म में बकरे बनते हैं। बकरे बनते हैं, उनका काम वही रहता है, वो फिर कितना भी चिल्ला ले मगर उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, और आखिरकार उनकी योनि वो भटकते हैं उस योनि में। काम वासना वाले लोग, अर्थात वर्तमान जीवन ऐसा जीवन बन गया है कि प्रत्येक मानव में काम प्रवृत्ति बहुत ऊंचाइयों तक छू रही। काम प्रवृत्ति यानी इतनी उच्चतम स्तर पर है आज के समय में कि कोई इससे छुटकारा पाने की सोच ही नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी बच्चे और ऐसा युग आ गया है कि वे अगर छोड़ना भी चाहें तो वो छोटी छोटी चीज़ों में ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि
सोचे नहीं। काम प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो खासकर ध्यान रखें, जो है अगले जन्म में गधे जरूर बनते हैं, ऐसा काम करते हैं, जो दूसरों पर नज़र डाल के रखते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पर नज़र डालते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल बच के रहें ताकि आपका जीवन सुधर सके। उनके वे गधे बनेंगे अगले जीवन में। वह स्त्री जो दूसरे के साथ संबंध बनाती है वह अगले जन्म में गिरगिट बनती है। और जो जहर खा के मर जाते हैं पुरुष, जो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते और डिप्रेशन पर आके जहर खा के मर जाते हैं, ऐसे बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो भी है, खासकर किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, जो 20 से 35 साल की आयु का रेशियो रहता है, इस वर्ग में ज़्यादातर आत्महत्या लोग करते हैं। तो वे जरूर ध्यान दें कि वे अगले जन्म में सांप बनेंगे। भले आप ये मान के चलिए कि आप ऐसा सोच रहे कि आप भाई छुटकारा पा गए, अब भाई हमको तो आनंद आ जाएगा, बस मर जाएंगे तो सब जिम्मेदारियाँ छूटेंगी ही नहीं। फिर आप 84 भुगतोगे। 84 भुगतना, आप ये मान के चलिए कोई बहुत बड़ा अपराध करके आए हो एक तरह से। 84 भुगतना आप किसी पुण्य आत्मा का नहीं सोचे कि भाई इस योनि में जाए, 84 योनियों में ना जाए और इस मानव जीवन को सार्थक बनाने का भरपूर प्रयत्न करें। भक्तों, ये कुछ गरुड़ पुराण की बातें हैं और जो कर्मों के हिसाब से मानव जीवन, जो आने वाला जीवन है उनको मिलेगा, उस हिसाब से बता रखी थी जो मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करके जाएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में। जय सिया राम।